प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नकली शिवसेना वालों को गरीब से कितनी नफरत है। ये इन्होंने फिर बताया कि नकली शिवसेना वाले मुझे ज़िंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र को देगी, दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना मुझे ज़िंदा गाड़ने की बात करती है। मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। नकली एनसीपी और नकली शिवसेना ने कांग्रेस में विलय का फैसला किया है। मैं कहूँगा कि हमारा समर्थन करना और जीतना कांग्रेस का समर्थन करने और चांजूर के बाद हारने से बेहतर है। 13 मई को आपका वोट कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जवाब देगा। हमारा समर्थन करें और महाराष्ट्र को विकास अपनाने में मदद करें। आज ये गरीब का बेटा आपका सेवक बनकर प्रधानमंत्री के पद पर जब काम कर रहा है तो ये गरीब विरोधी मानसिकता वाले, शाही परिवार की मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बाराबंकी से निर्दलीय सांसद और इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही नवनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज की गई है। राणा के बयान पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल हैदराबाद में भाजपा कैंडिडेट के प्रचार के लिए पहुंची राणा ने कहा था कि छोटा यानी अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दें तो हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। राणा ने कहा कि छोटे को मेरा कहना है कि तुम्हें 15 मिनट लगेंगे मगर हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो तो अकबरुद्दीन ओवैसी और बड़े असदुद्दीन ओवैसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। राणा के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को एक बार फिर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रखा और क्या मैं छोड़ दूँ? और अगर छोटे को एक बार छोड़ दिया तो वो ना मेरे अलावा किसी की नहीं सुनेगा। ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र से आकर सांसद छोटी छोटी बातें बोलते हैं। अरे मैं छोटे को रोक कर रखा हूँ। आपको पता है कि छोटा कौन है? तोप है, वो सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से उसे समझाना पड़ता है। उसे छोटा किसी को नहीं सुनता। मुर्गी का बच्चा हूँ कि 15 सेकंड चाहिए। वाशिंगटन। अमेरिका ने रूस के इन आरोपों को बृहस्पतिवार को खारिज किया कि अमेरिका भारत में हो रहे चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, कतई नहीं, हम न ही भारत में जारी चुनावों में शामिल हैं और न ही दुनिया में कहीं भी होने वाले चुनाव में। भारत की जनता निर्णय करेगी। दरअसल रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने मॉस्को में कहा था कि अमेरिका भारत के घरेलू मामलों और मौजूदा चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा है। मिलर में इसी बारे में प्रश्न किया गया था। दिल्ली की अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर मामले में भाजपा सांसद और पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए हैं। महिला पहलवान यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये आरोप तय किए गए हैं। 2 धाराओं में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। पूर्व भाजपा सांसद पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने के अपराध का भी आरोप लगाया गया है। 2023 में 2 बार पहलवानों को बृजभूषण के खिलाफ सड़क पर उतारना पड़ा था। तमाम विवादों के बीच बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है और वो खुद चुनावी मैदान में नहीं हैं। उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया है। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृजभूषण शरण के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र धारा 354, 354A के तहत दायर किया गया था। मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट में CRPC 164 के तहत 44 गवाहों का बयान दर्ज किए गए हैं। 6 पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित भी किया जा सकता है।